नमस्कार दोस्तों, और सुनाओ क्या हाल चाल आपका? बढ़िया। मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि ना, एक औरत थी। तो उसके सास ससुर थे, उसके साथ तो पति थे। बस छोटी सी फैमिली थी। फिर भी ना उसका ना झगड़ा किसी न किसी बात पे हो ही जाता था। भी बहू तो अकेली अकेली थी। कभी उसके अपने ससुर से लड़ाई हो जाती थी, कभी उसके अपनी पति से लड़ाई हो जाती थी, कभी उसकी अपनी सास से लड़ाई हो जाती थी। तो मतलब मेन पॉइंट वो ये है कि वो ना झगड़ा करना नहीं थी चाहती। बस उसको ना गुस्सा बड़ा आता था। छोटी सी भी बात पे कुछ ने कुछ बोल दिया ना, बस भड़क जाना। तो ना एक साधु ना आया यहाँ पे, कहीं से आया और बोला, बेटा भिक्षान दे। और वो बोली, हाँ देती हूँ बाबा जी। तो ना वो साधु ने उसके चेहरे की तरफ देखा और बोला, तेरी तो उम्र अभी कुछ भी नहीं है, तेरे चेहरे पर झुर्रियाँ सी पड़ रही हैं, ये क्या बात है? बोली, महात्मा जी आप तो जानी जान हो, आप तो सब कुछ जानते हो। कह रहा, नहीं तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, पर तुम्हारी आँखें जो वो भी यहाँ से काली है, तुम्हारे चेहरे पे ग्लो ही नहीं है, पर उम्र तेरी छोटी है। कहीं तो गुस्सा तो नहीं करती किसी बात का? बोली, हाँ हाँ महाराज जी, मैं यही करती हूँ। गुस्सा तो मेरे नाक पे चढ़ा ही रहता है। मतलब जैसे मेरे सास ने कुछ बोला, मैंने झगड़ा शुरू कर दिया, फिर अंदर से रोती हूँ, बिलखती हूँ, कहीं कुछ बोलती हूँ। फिर सास मेरी एक बार बात करती है, मैं सारा दिन अपने मन में वो बात को धारणा करती हूँ, तो उसको तो मैं सुना देती हूँ, पर अंदर से मैं बड़ा जलती हूँ। फिर मेरे घर वाले से मेरा क्लेश हो जाता है, फिर मैं वही बात करती हूँ, उससे भी झगड़ती अच्छे से, फिर मैं अंदर को अपने आप को जलाती हूँ। और यही बात ससुर के साथ होती है। मतलब कि महाराज मेरे को कोई ऐसा उपाय दो, मेरे को कोई ऐसी दवा दो जिससे ना मेरे को गुस्सा ना आए और जो मेरी स्किन है ना टिप टॉप बनी रहे। तो वो साधु बोला, अगर मैं तेरे को कुछ दूंगा तो उसका असर हो जाएगा तेरे पे? बोली, महात्मा जी मेरे पे कृपा करो, कुछ दो तो सही। उसके बाद बात की बात मेरी। वो बोला, ठीक है। वो ना अपने झोले में से ना एक बोतल निकालता है, छोटी सी बोतल, और बोलता है, ये बोतल ना तेरे को मैं 7 दिन के लिए दे रहा हूँ। अगर तेरा घर वाला तेरे को कुछ बोले ना, इसकी 4 बूंदे अपने मुंह में रख लेना, तो चमत्कारी पानी है, इससे तेरा ग्लो भी वापस आ जाएगा, तेरी जो आँखों के नीचे घेरे पड़े हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और जो तेरी चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हैं ना, वो महीने 2 महीने में तो ठीक हो ही जाएंगी। वो बोली, ठीक है महाराज। तो वो बोला कि एक बात और, ये जो पानी पिएगी ना, ये नहीं कि जवाब नहीं देना तो अंदर ही अंदर जलना है, वो काम भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। वो मन, मतलब कहने का, अपना मन भी शांत रखना है और अपना दिमाग भी शांत रखना है। वो बोली, ठीक है महाराज, कोशिश करूँगी कि जो आप बोल रहे हो मैं वो करूँ। वो जल देकर तो उसको औरत ने प्रसादा दिया, रोटी दी, वो रोटी खाई, चाय पानी पिया, और बोला, मैं फिर 7 दिन के बाद यहाँ पे आऊँगा तो मुझे बताना कि इसका क्या रिजल्ट निकला। बोली, ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा पालन तो करूँगी। आगे चलो। वो पानी देकर चला गया। अगला दिन फिर हुआ, फिर उसके घर वाले ने कोई बात की उससे, और वो ना इधर उधर देखने लगे, जल्दी जल्दी से ना बोतल पकड़ी और खोली, और 2-4 ढक्कन मुंह में डाले, और ना चुप करके सुनने लगी। घर वाला बोलता रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोला, आज लगता है इसका लड़ाई करने का मूड नहीं है। तो खाना पीना खाया, वो दुकान पे चला गया। फिर आई सासू की बारी, क्योंकि उनको भी तो आदत पड़ गई है, जैसी बहू वैसी सास, जैसी सास वैसी बहू, मिलजुल के काम हो ही जाता है ना शुरू। तो
बाद में सासू माँ आई, उसने भी गाली गलौज करनी शुरू कर दी। फिर उसने देखा, अरे ये आई है, जल्दी जल्दी से एक बोतल, वो बोतल खोली, 2-4 पानी पिया, मुंह बंद करके रख दिया। सासू भी बोली, अरे आज इसको क्या हो गया, आज बड़ी चुपचाप है, बड़ी शांत है, इसको क्या हो गया। वो भी सोच गाली गलौज करके अकेली बोल बाल के निकल पड़ी। अब आई ससुर की बारी। ससुर बेचारा पहले तो सोचता रहा इसको कुछ बोलूं कि ना बोलूं, बोलूँगा तो 4 जवाब देगी, अगर ना बोलूँगा तो मेरी रोटी हजम नहीं होगी, आदत से मजबूर। तो वो भी बोलने शुरू कर दिया। फिर उसने जल्दी जल्दी से पानी निकाला और 2 घूंट पिए और चुप करके बैठी रही। तो चलो हफ्ता निकलता गया, ऐसे में ना हफ्ता निकल गया। फिर वो पंडित आया, बोला, हाँ जी बेटा, अब बताओ आपके घर का माहौल चाल कैसा है। अरे महाराज ये तो कमाल हो गया, महाराज ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। मैंने तो किसी मतलब कहने का, मेरे को जो भी कुछ बोलता था मैं जल्दी जल्दी से ढक्कन खोल के पानी पी लेती थी और बस शांत हो जाते, जो भी आता बोल के चला जाता। 2 दिन तो ऐसे चला महाराज, बाद में क्या हुआ, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। वो सोच रहे हैं पता नहीं इसको क्या हो गया, उनको क्या पता ये जो चमत्कारी पानी है ना ये पीती हूँ और सारा दिन मेरा शांति से निकलता है। वो बाबा तो हंसने लग गए, बोले वाकई तेरी बात सही है। तो बोला, अब मेरी बात सुन कि ये जो 2 दिन तो चलो ठीक है, अब ये जो 2 दिन आखिर के थे ये कैसे थे। करे महाराज मेरी सास ने तो मेरे को खुद ही रोटी बना के दी और मेरे को तो आज चाय भी बना के दी और मेरे को बोलती कि मैं तेरे साथ सारा काम हाथ बटाती हूँ तेरे साथ। तो महाराज उसने तो मेरे साथ ही काम करती है और मेरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करती, मेरे से बड़े प्यार से रहती है। बोला हाँ सच्ची, कहते हाँ जी महाराज, ये जो चमत्कारी पानी है ना अब इतना सा रह गया, कृपा करके ना मेरे को थोड़ा सा और पानी, मतलब कि 1 और बोतल दो जिससे मेरी ना 1 हफ्ता और अच्छे से निकल जाए। साधु हंसने लग गया उसकी बातों पे और बोला, ये कोई पानी चमत्कारी नहीं है बेटा, ये आम पानी है। बस मेन बात ये है कि उनका स्वभाव जैसा था वैसा ही तेरा स्वभाव था। जैसे क्रोध को क्रोध काट नहीं सकता, कोई एक इंसान चुप रह जाए दूसरा बोलता है, चाहे सास चुप रह जाए चाहे बहू रह जाए या आदमी चुप कर जाए या औरत चुप कर जाए, मतलब दोनों में से ना कोई एक इंसान को चुप रहना चाहिए, फिर हमारे घर में शांति है। और तू इस बात को समझी नहीं कभी, तूने तो मतलब ये हर घर में होता है, ये नहीं कि वो कहानी वाली बात है, हर घर की कहानी है एक। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, मैं किसी को क्या बोलूँ, मैं अपने आप को ही बोलती हूँ कि घर घर की कहानी है कि दोनों में से एक इंसान चुप कर जाए ना फिर घर में माहौल चाल अच्छा हो जाता है। तो सब बढ़िया हो गया। तो 1 मिनट, तो बात फिर वही आ जाती है, हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम अपने आप को सुधारें, हम किसी की कमियां ना देखें, हम अपने कमियां देखें, तो खुशियाँ भी आ जाएंगी सब में। हर घर में ऐसा होने लग जाए तो वो पंडित ने सीधी सीधी बात बता ही दी आखिर में कि ये पानी नॉर्मल था, ये ऐसा था वैसा था, सिर्फ तेरे को कंट्रोल नहीं था अपने गुस्से पे, और तूने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लिया अपने हाव भाव को। और कुछ ही समय बाद मतलब 2-3 महीनों बाद उसका चेहरा औरत का इतना ग्लो करने लग गया, मतलब जैसे वो पहले बुढ़िया बुढ़िया टाइप दिखती थी ना, दिखना बंद हो गई, क्योंकि उसने अपने आप को जलाना कम कर दिया, बंद ही कर दिया। देखो हम अगर किसी को जलाते हैं, पहले किसी को क्या जलाना, खुद को भी तो अपने आप को तकलीफ़ देते हैं ना पहले, तो फिर ही हम दूसरे को तकलीफ़ देते हैं, फिर हमारा चेहरा भी तो मुरझाया रहेगा, खिला खिला क्या, चाहे हमारी उम्र 25 की है 20 की है, जितने भी है ना हमारी उम्र, हम उम्र से ज़्यादा ही लगेंगे जो इंसान अपने अंदर को जलाता है।
एक अपने अंदर को जलाता है, ऊपर से बीमारियाँ वो तो साथ ही लाता है ना। जो गुस्सा होता है, क्रोध जो होता है, अहंकार होता है, वो बीमारियाँ हमारे शरीर में साथ ही लेके आ जाता है। इसलिए भाई बहनों कि थोड़ा सा किसी के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी आस पड़ोस के लिए नहीं, रिश्तेदारों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए अपने आप को कष्ट देना बंद करें, ठीक है ना, कि ताकि हमारा शरीर बुढ़ापे तक तंदुरुस्त रहे, चलता फिरता रहे, ठीक है। तो अपने आप को नहीं जलाना। क्यों? किसी की मतलब कहने का हम जैसे कोई है ना, किसी का गुस्सा हम अपने आप पे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? वो ही बात हो गई ना, हम अपने आप को जलाते रहते हैं, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये, कितनी बार सोचेंगे ये? किसी का कुछ नहीं जाएगा, हमारा शरीर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं फिर आपको मिलूँगी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। सत श्री अकाल। नमस्कार। बाय। अगली वीडियो में फिर आऊँगी मैं।